Regards of the day, everyone. Today we will discuss the artificial respiration. Artificial respiration वो respiration होता है जब हम देते हैं, जब नॉर्मल बॉडी रेस्पिरेट नहीं कर पाती। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के, एक मैनुअल मेथड, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो आज हम मैनुअल मेथड पढ़ेंगे। तो मैनुअल मेथड में चार होते हैं, सैफर्स मेथड, एंड दूसरा होता है सिल्वेस्टर्स मेथड, एंड तीसरा होता है आपका होलगर नेल्सन मेथड, और फोर्थ होता है माउथ टू माउथ मेथड। ये सारे रेस्पिरेशन जब दिए जाते हैं जब या तो आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन ना हो रहा हो, या पेशेंट कभी पानी में डूब गया हो। तो जब पानी में डूब गया हो तो पानी में निकालने में उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं आता, तो उस केस में इस टाइप के रेस्पिरेशन दिए जाते हैं। अगर इनसे भी नहीं अगर रेस्पिरेशन कंटिन्यू हो रहा है तो फिर हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज़ करते हैं। तो सैफर्स मेथड में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है। प्रोन मीन्स हेड डाउन, और उसके एक छोटा सा पिलो होता है जो कि उसकी चेस्ट के नीचे लगाया जाता है, और उसको हेड को एक साइड टर्न कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो ऑपरेटर नील डाउन, जो ऑपरेटर होता है जो उसको ये दे रहा है या ये मेथड यूज़ कर रहा है जो उसके ऊपर, वो उसके साइड में बैठता है, और उसके जिस तरफ उसका फेस होता है उस तरफ वो बैठता है, और वो अपने दोनों हैंड्स को प्लेस करता है लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट। कहाँ पे? लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, जहाँ चेस्ट खत्म होती है, यहाँ पे ऑन द बैक, इन द बैक पोजीशन, ऑन द बैक। एंड देन ऑपरेटर जो उसको ये दे रहा होता है वो अपना वेट उसकी बॉडी पर डालता है, एंड इससे क्या होता है, जैसे वेट डालता है फिर उसको रिलीज़ कर देता है, फिर डालता है फिर रिलीज़ करता है। इससे क्या होता है कि जो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो राइज होता है। तो इससे क्या होता है, जब वो बार बार अपना बॉडी वेट उसके ऊपर डालता है फिर हटाता है, इससे क्या होता है, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो राइज करता है एब्डोमिन और उसके बीच में जो प्रेशर होता है डायफ्राम के, और डायफ्राम अपवर्ड में पुश होता है, और जो उसकी एयर होती है फोर्स आउट हो जाती है लंग्स। इट्स वेरी सिंपल मेथड। एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ सिल्वेस्टर्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसको सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, और जो ऑपरेटर है वो उसके हेड की साइड खड़ा होता है, उसकी दोनों हाथ को पकड़ कर होल्ड करता है, और उसको कहाँ रखता है, उन हाथ को सबसे पहले वो द ऑपरेटर रेज द सब्जेक्ट हेड अबव हिज हेड, वो उनको दोनों हाथों को पकड़ेगा और उसको पीछे तक लेके जाएगा उसके हेड के। उसके बाद उनको फोल्ड करेगा और कहाँ रखेगा, अपॉन देयर चेस्ट, उनकी चेस्ट के ऊपर। किसकी चेस्ट के ऊपर? जो पेशेंट है उसकी चेस्ट के ऊपर रखेगा, और उसके हाथ के ऊपर वो अपने हाथ रखेगा कंप्राइज। एंड देन सच मूवमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज द थोरेसिक कैविटी। एंड उसके बाद वो पुश करेगा, जैसे ऊपर वो पुश कर रहा था, अपना वेट डाल रहा था। लेकिन इसमें जो तुम्हारा जो थेरेपी दे रहा है, जो ये रेस्पिरेशन मेथड यूज़ कर रहा है, तो जो इंस्ट्रक्टर होगा, तो वो ऑपरेटर जो होगा वो क्या करेगा, उसकी बैठने की पोजीशन कहाँ होगी, वो बैठेगा आपके हेड के पीछे। उसके बाद फिर वो उसको उसके हाथ को उसके चेस्ट पे लेके आएगा, वहाँ से उसको पुश करेगा, फिर वापस उसके हैंड्स को लेके जाएगा बैक, और जिससे क्या होगा कि जो आपकी एयर है वो लंग से एक्सिट आउट हो जाएगी, है ना। और इन दोनों मेथड्स में हमका ये रेट होता है कि हमको एक मिनट में ये दोनों, या ये जितना भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड होते हैं, मैनुअल मेथड्स, हम एक मिनट में मिनिमम 12 बार हम इसको प्रोवाइड करते हैं, 12 बार देते हैं। और कितनी देर तक हम उसकी बॉडी पे फोर्स रखते हैं? अप टू 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स, बस इससे ज़्यादा फोर्स नहीं रखते। 3 से 4 सेकंड्स तक पुश करेंगे, उसके बाद बैक कर लेंगे। 3 से 4 सेकंड पुश किया फिर बैक किया। सो दैट्स वेरी इजी। एंड द नेक्स्ट वन इज होलगर नेल्सन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसको प्रोन पोजीशन में सुलाते हैं। प्रोन पोजीशन मीन्स फेस डाउन, और उसके जो आर्म्स हैं उनको शोल्डर्स के नीचे रख देता है, एल्बोज को फिक्स रखते हैं। जैसे आप मतलब फेस एक तरफ, आप बैक से सो रहे हैं और आपके हैंड्स फेस के नीचे हैं। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, जो ऑपरेटर है फिर से वो तुम्हारा कहाँ जाके बैठेगा, सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के आगे, जहाँ के हेड की तरफ, टुवार्ड्स योर हेड, और उसके दोनों हैंड हैं वो वहाँ से वो उसकी चेस्ट पे रखेगा विद द थम एंड फिंगर्स पे आउट, दोनों मतलब थम्स को रख के ऐसे करके ये वो उसकी चेस्ट पे हैंड रखेगा, और उसको फिर सेम जैसे पिछले दोनों मेथड्स में हुआ था, वो उसको अपना बॉडी वेट डालेगा, उस पर प्रेशर डालेगा और दबाएगा। बस इसमें क्या हुआ, काम तीनों में एक ही हो रहा है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, उसमें भी तुमको प्रेशर दे रहे हैं, उसमें भी फोर्स लगा रहे हैं हम उसकी बॉडी के ऊपर, सब्जेक्ट की बॉडी के ऊपर, बट तीनों में तुम्हारे एंगल चेंजेस हैं, पोजीशन चेंज हैं,
और मेथड में हल्का सा डिफरेंस है। एंड सब में वो ऑपरेटर पुट्स बॉडी वेट फॉरवर्ड अपॉन द सब्जेक्ट बैक, एंड इसकी वजह से क्या होता है, द चेस्ट हेल्प्स इन एक्सपायरेशन। इसकी वजह से एक्सपायरेशन में जो मतलब ब्लॉकेज है या कुछ है वो ओपन करने में काम होता है। और ये स्टेप ये भी हम कितनी बार करते हैं, 1 मिनट में 12 टाइम्स, 10 to 12 टाइम्स। मैं इसकी तुम्हें एक लिंक, यूट्यूब लिंक भेजूँगा जिसमें ये तीनों मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स हैं कि हम कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल डेमो है जिससे आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा, या आप सीख सकते हैं। और नेक्स्ट द फोर्थ वन होता है माउथ टू माउथ मेथड। ये मेथड तो सबको पता होगा, बहुत इजी मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, मूवीज़ में भी देखा होगा कि माउथ टू माउथ हम मतलब एक्सप्रेशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसको सुपाइन पोजीशन में लेट किया जाता है, और जो ऑपरेटर है वो सब्जेक्ट की साइड में बैठता है, और वो क्या करता है, ऑपरेटर लोअर जॉ को होल्ड करता है, ओपन करता है बाई 1 थंब एंड फिंगर, और दूसरे हाथ से एंड विद द अदर हैंड वो 1 फिंगर और 1 हैंड से वो उसके नोस्ट्रिल्स को ब्लॉक करता है, क्लैम्प करता है, मीन्स ब्लॉक करता है। और उसके बाद ऑपरेटर कीप्स हिज माउथ ओवर द सब्जेक्ट माउथ। फिर वो अपना जो ऑपरेटर है वो सब्जेक्ट के माउथ के ऊपर माउथ रखता है और एक्सेल करता है फोर्सफुली एक्सेल करता है, विच कॉज इन्फ्लेटेशन ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स। तो वो माउथ से हवा देता है, एयर एक्सपेल करता है, जिससे क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन है लंग्स और थोरैक्स का वो खुल जाता है। और ये प्रोसेस भी रिपीट किया था 10 to 20 टाइम्स इन अ मिनट। इट इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तीनों चारों में सब में काम यही हो रहा है कि हम बॉडी को पुश करते हैं, फोर्स करते हैं, जिससे कि जो लंग्स में जो ब्लॉक है वो में भी खुल जाए। और ये ईविज रॉकिंग मेथड, ये एक मेथड है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को टाइट किया जाता है स्ट्रेचर पे, और उसके हेड और फीट्स को अल्टरनेटिव टिल्ट किया जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और 8 to 9 मूवमेंट्स किए जाते हैं। पहले उसके लेग्स को नीचे लेके जाते हैं 45 डिग्री के एंगल तक, फिर उसे उठाया जाता है, फिर उसके हेड को लेके जाते हैं, फिर उठाया जाता है, हेड डाउन 3 सेकेंड, फीट डाउन। मतलब 8 और 9 मूवमेंट कैरी किए जाते हैं पर मिनट में, 7 सेकेंड्स फॉर ईच मूवमेंट। मतलब जब आप पैर को नीचे लटका रहे हैं तो उसको मतलब 7 सेकेंड में होल्ड करना पड़ता है, एंड फॉर हेड 3 सेकेंड्स मतलब होल्ड करना है। तो जब हेड डाउन होगा तो वेट ऑफ द एब्डोमिनल प्रेशर अगेंस्ट द डायफ्राम, तो जो तुम्हारा प्रेशर है वो डायफ्राम के अगेंस्ट में काम करेगा, वो एयर को पुश करेगा, जिसके एयर को पुश करेगा आउट ऑफ द लंग्स। और जब तुम्हारे फीट डाउन हो रहे होंगे उस टाइम पे क्या होगा, एयर लंग्स में आ रही होगी, और इसमें क्या हो रहा होगा, एयर लंग्स में आ रही होगी और इंस्पिरेशन हो रहा होगा। तो ये 5 मेथड हैं, सेफर्स मेथड, सिल्वेस्टर्स मेथड, हॉल्जर नेल्सन मेथड, माउथ टू माउथ मेथड और ईव्स रॉकिंग मेथड। ये सारे आर्टिफिशियल मेथड हैं, मैनुअल मेथड्स हैं, जो हम किसी को भी एज अ फर्स्ट एड हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं इसकी वीडियो लिंक सबको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।